गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम शुरू कर रहे हैं हमारे इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 18 जो है उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता तथा सूचना का अधिकार। इस लेसन में हमें क्या क्या पढ़ेंगे? इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि उपभोक्ता किसे कहते हैं, विधिक जागरूकता क्या होती है यानी कानूनी जागरूकता के जो थे वो क्या क्या प्रावधान है, और सूचना का अधिकार क्या होता है, सूचना का अधिकार कब लागू किया गया, इसके तहत कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं, सूचना प्राप्त करने के तरीके क्या क्या हैं, और उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि उपभोक्ता के प्रमुख अधिकार क्या क्या हैं, उनका शोषण जो था वो किस किस तरह से होता है, उनको किस तरह से रोका जा सकता है, ये सब इस लेसन में हम पढ़ेंगे। बच्चों, मानव का जो विकास हुआ, उस मानव विकास के साथ साथ क्या हुआ कि धीरे धीरे आवश्यकताओं के अनुसार जो थी वो व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आने लगा। पहले व्यक्ति वस्तु के बदले में वस्तु दे करके वस्तु विनिमय किया करता था, लेकिन बाद में जो था वो क्या हो गया कि वस्तु के बदले में धातु के रूप में, मुद्रा का रूप में प्रचलन होना शुरू हुआ। और मुद्रा जो थी वो उसने क्या है कि लेन देन को जो था वो काफ़ी आसान बना दिया। अब हम ये कह सकते हैं कि जब व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का मूल्य दे करके उसे प्राप्त करके उसका उपभोग करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु की कीमत दे करके और उसका उपयोग करना जो था वो क्या कहलाता है? वो उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता का मतलब उप और भोक्ता, यानी प्राप्त करना और उसका उपयोग करना। और इसके अंदर उपयोग करने वाले को क्या कहा गया है? व्यक्ति कहा गया है। किसके अंदर? भारत के उपभोक्ता अधिनियम 1986 में। अब इसके अनुसार जो था वो उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो या तो किसी वस्तु का पूरा मूल्य चुका देता है और उसका उपयोग करता है। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि वो कुछ उसका भुगतान कर देता है और कुछ भुगतान जो था वो बाद में करने का वचन देता है। तीसरी स्थिति क्या हो सकती है कि वो उस वस्तु का भुगतान जो था वो बाद में करने का वचन देता है। यानी कि क्रय की गई वस्तु या सेवा से लाभ या सुविधा प्राप्त करने वाला अंतिम व्यक्ति जो था वो क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। और उपभोक्ता अधिनियम के अंदर उपभोक्ता को दो वर्गों में बांटकर लाभान्वित करते हैं। एक तो माल के रूप में, माल का उपभोक्ता, और दूसरा सेवा का उपभोक्ता। माल का उपभोक्ता का मतलब कि जो व्यक्ति किसी वस्तुओं का इस्तेमाल करता है, जैसे कोई सब्जी है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम है, या कुछ भी है जिसको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और सेवा क्या होती है? सेवा वो होती है जिसको केवल महसूस किया जा सकता है, जैसे शिक्षक की, डॉक्टर है, वकील है, ये सब क्या है, क्या कहलाती हैं? या परिवहन है, ये सब क्या कहलाती हैं? सेवाएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं हम व्यक्ति की, कि व्यक्ति किसे कहते हैं? अधिनियम के अंदर ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो था उसके अंतर्गत व्यक्ति की संज्ञा किसे दी गई है? तो उसके अंदर संज्ञा दी गई है कि या तो कोई पंजीकृत फर्म है, कोई पंजीकृत फर्म है, या अपंजीकृत फर्म है, या कोई संयुक्त परिवार या हिंदू परिवार है, सहकारी संस्था है कोई व्यक्ति, या व्यक्तियों का कोई संघ, चाहे समितियों के पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत वो पंजीकृत हो या नहीं हो, उसे सब इस अधिनियम के तहत क्या माना जाता है? एक उपभोक्ता मान करके उसके विवादों का निपटारा किया जाता है। अब है उपभोक्ता शोषण के कारण, कि उपभोक्ता का शोषण किस किस कारणों से होता है। बच्चों, जब भी कोई व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का मूल्य देकर के उसको प्राप्त करता है या क्रय करता है, तो उस स्थिति में उपभोक्ता का शोषण हो सकता है। अब वो किस किस तरीके से हो सकता है, या उपभोक्ता के शोषण के कारण क्या क्या हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। कि पहली बात तो ये है कि वस्तु या सेवा की गुणवत्ता की मात्रा, शुद्धता और मानक का ध्यान दिए बिना क्रय किया जाना। यानी आप कोई सामान खरीदते हैं, उसकी गुणवत्ता की तरफ ध्यान नहीं देते, उसकी मात्रा की तरफ, यानी जो थे वो कम वज़न की आपको सामान दे दिया जाता है, या वो सामान शुद्ध नहीं है, मिलावटी सामान आपको दे दिया जाता है। दूसरा ये है कि वस्तु या सेवा के विभिन्न प्रकार के उपलब्ध होने की पर सही वस्तु या सेवा का चयन नहीं होना। यानी आपको सही जो वस्तु जो चाहिए थी वो प्राप्त नहीं होती, बल्कि उससे संबंधित दूसरी वस्तु या अपेक्षाकृत बेकार वस्तु जो थी वो आपको मिल जाती है, तो उसकी वजह से भी आपका शोषण होता है। फिर है वस्तुओं से संबंधित लिखित और अलिखित पूर्ण जानकारी का अभाव। यानी जो सामान आप खरीद रहे हैं उसके अंदर जो लिखा हुआ है उससे
के बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं होती तो आपका जो था वो शोषण होता है। इसके अलावा वस्तुओं की पैकिंग पर लिखित प्रचार पर विश्वास कर लेना। जैसे कई बार लिखा होता है कि इससे आपको ये फ़ायदा होगा। विज्ञापन देने के लिए अनेक प्रकार के भ्रामक विज्ञापन दिए जाते हैं। तो इन विज्ञापनों की वजह से भी उपभोक्ताओं का शोषण होता है। फिर उपभोक्ताओं का अशिक्षित होना कि लोग जो थे वो पढ़े लिखे नहीं होते, उन्हें जानकारी नहीं होती कि किस वस्तु को खरीदते समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा बहुत बार जो थे वो हम सामान जब खरीदते हैं तो हम उसका बिल भी प्राप्त नहीं करते, क्योंकि बिल जो है वो उस वस्तु की खरीद का प्रमाण होता है। इसलिए यदि हमारे पास बिल नहीं है तो हम उसका परिवाद जब दायर करते हैं तो हम ये पेश नहीं कर सकते कि ये सामान हमने अमुक स्थान से या अमुक दुकानदार से खरीदा था। इसलिए हमें जब भी किसी वस्तु को खरीदते हैं तो हमें उसका बिल ज़रूर लेना चाहिए। फिर दूषित या हानिकारक वस्तु या सेवा के विरुद्ध उपभोक्ता के द्वारा लिखित या उचित तरीके से शिकायत नहीं करना। कि बहुत बार क्या होता है कि जो उपभोक्ता होता है वो अ, उसकी शिकायत ही नहीं करता, तो उसे न्याय मिलने का मतलब ही नहीं है, यानी उसका शोषण होता जाता है और उसके साथ-साथ दूसरे लोगों का भी शोषण होता है। फिर ऐसी शिकायतों पर शीघ्र निर्णय नहीं होना। बहुत सी शिकायतें जो होती हैं वो काफ़ी लंबे समय तक चलती रहती हैं। इसलिए भी व्यक्ति जो था वो इस तरह की अपील नहीं करता और अपना शोषण होने के बावजूद भी वो शांत रहता है। उपभोक्ताओं का संगठित नहीं होना कि बहुत से उपभोक्ता जो होते हैं वो क्या होते हैं कि संगठित नहीं होते। संगठित का मतलब कि मिल-जुल करके वो सोचते हैं कि हमें क्या फ़ायदा है इस तरह से विवाद करने से, छोड़ो जो हो गया, आगे से अपने ध्यान रखेंगे। इस तरह की भावनाओं की वजह से भी उपभोक्ताओं का शोषण होता है। सरकार पर पूंजीपतियों, उद्योगपतियों का प्रभाव होना। बहुत बार हम देखते हैं कि सरकार के ऊपर भी अनेक प्रकार के पूंजीपतियों का प्रभाव होता है, उसकी वजह से भी उपभोक्ताओं का शोषण होता है। अब हम पढ़ेंगे आगे कि उपभोक्ताओं के शोषण के प्रकार की किन-किन तरीकों से उपभोक्ताओं का शोषण होता है। बच्चों, उपभोक्ताओं का शोषण 2 तरीके से किया जा सकता है। जैसे या तो उनका शोषण होता है माल या वस्तु के रूप में शोषण या दूसरा सेवा के रूप में शोषण। और इनको हम अलग-अलग डिटेल से पढ़ते हैं कि जैसे माल या वस्तु के रूप में उनका शोषण किस तरह से हो सकता है कि जब कोई माल खरीदते हैं या कोई वस्तु खरीदते हैं तो तोल या मात्रा या वज़न में कमी आना, बताई गई दर्शाई गई किस्म का नहीं होना, यानी जितनी अच्छी किस्म आपको बताई गई है वैसी वस्तु उसके अंदर ना निकलना, अशुद्धता या मिलावट करना, जो आपने वस्तु खरीदी है उसमें कोई चीज़ दूसरी मिली मिली हुई हो, मिलावट की गई हो, निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूल करना कि कई बार क्या होता है कि कोई दुकानदार जो होते हैं वो बेवजह ही उस वस्तु की महत्व को बढ़ा करके या उसकी पूर्ति की कमी करके और उससे आवश्यकता से अधिक मूल्य भी आपसे वसूल लेते हैं। वस्तु की अपेक्षित क्षमता व गुणवत्ता में कमी होना कि जो उस वस्तु की गुणवत्ता है या क्षमता है उससे वो उतनी क्वालिटी उसके अंदर नहीं होती। वस्तु का असुरक्षित होना, जैसे आप कोई सामान लेकर के आते हैं वो आपके लिए शारीरिक रूप से जो था वो नुकसानदायक हो सकता है। वस्तु के दोषों को जानबूझकर छिपाना जो उपयोग करने पर उजागर होते हैं कि कई बार क्या होता है कि कुछ दुकानदार किसी खराब वस्तु को भी आपको दे देता है और वो उसके बारे में आपको जानकारी नहीं देता। वस्तुओं या माल का कृत्रिम अभाव पैदा करके अधिक मूल्य, जो हम पीछे बात कर चुके हैं कि कृत्रिम अभाव बना करके और आवश्यकता से अधिक मूल्य उसका प्राप्त करता है। तो इस तरह से उपभोक्ताओं का शोषण होता है। सेवा के रूप में किस तरह से होता है? सेवा जैसे मैंने आपको बताई थी कि सेवाएँ वो होती हैं जिसके अंदर अलग-अलग जिसको आप केवल महसूस कर सकते हैं, जैसे शिक्षक है, वकील है, डॉक्टर है, परिवहन है, संचार है, ये सब सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। सेवा शर्तों के अनुसार समय पर गुणवत्ता युक्त संतोषजनक रूप से सेवा प्रदान नहीं करना, यानी जो शर्तें हैं, जिस आधार पे आपको सेवा देने की बात की गई है, वो संतोषजनक सेवा आपको नहीं मिलती है, तो वो सेवा में कमी मानी जाती है। मान लीजिए आपने किसी ट्रेन की टिकट बुक करवाई और आपको उस ट्रेन के अंदर वो सीट नहीं मिलती है, तो वो क्या मानी जाती है? रेल की सेवाओं में कमी मानी जाती है। सेवा का असुरक्षित व दोषयुक्त होना कि जो जिस सेवा का उपयोग आप कर रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है, उसके अंदर कई कमियां हैं, तो वो भी क्या है कि सेवा में कमी मानी जाती है। सुविधा लाभ के स्थान पर हानि होना भी, आपने किसी सेवा का उपयोग तो किस लिए किया है कि आपको लाभ हो, लेकिन हो जाती है उससे आपको हानि या आपको नुकसान पहुंचता है, तो वो भी क्या मानी जाती है? सेवा में कमी मानी जाती है।
शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षति पहुंचाना आदि। यानी कई बार कुछ सेवाओं का उपयोग करने की वजह से आपको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस तरह से ये जो नुकसान है उसकी वजह से आप जो था वो उसकी अपील अलग-अलग न्यायालय में कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो अधिकार दिए गए हैं वो कहलाते हैं उपभोक्ता के अधिकार। वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। ओके।